अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GTV न्यूज़ और मैं हूं शाइस्ता इकबाल और मैं हूं साजिद हसन। दाइश से छुटकारा पाने के लिए तालिबान वाहिद और बेहतरीन ऑप्शन है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने दुनिया को बता दिया। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान में मजबूत तालिबान हुकूमत दहशतगर्द तंजीमों से निपट सकती है। अमरीकी अवाम को अफगानिस्तान की असल सूरत हाल से गुमराह रखा गया। अमरीकी इस वक्त सदमे में है। वज़ीर-ए-आज़म एक बार फिर वाज़ेह कर दिया है कि अब हम अमरीका के इत्तेहादी नहीं रहे। गैर मुल्की जरीदे मिडल ईस्ट आई को दिए गए इंटरव्यू में वजीर आजम ने कहा कि दाइश से छुटकारे के लिए तालिबान वाहिद और बेहतरीन ऑप्शन है। अफगानिस्तान को तनहा करने से मनफी असरात मुरतब होंगे, अफरा तफरी और इंसानी बहरान जन्म लेगा। Believe me, Taliban are the best bet to get rid of ISIS. That is the only option left. Isolating them, sanctioning them is going to, apart from anything else, apart from the chaos, it is going to be such a huge humanitarian crisis. वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि अब अमरीका इलाके से निकल गया है, हम इत्तेहादी नहीं रहे। पश्तूनों से लड़ाई में हम किसी का साथ नहीं दे रहे, उनकी जारियत भी कम हो गई है। And now, clearly, we are no longer collaborators because we are not, allying ourselves with anyone which is fighting the Pashtuns. So the motivation has gone down. Now we are trying to talk to those who can be reconciled, because it's from a position of strength. I always believe, all insurgencies eventually end up on the dialogue table. मसला कश्मीर पर वज़ीर आज़म ने कहा कि मकबूजा कश्मीर पाकिस्तान और भारत का हल तलब मसला है। कश्मीर में इंसानी हुकूक की पामाली पर अक़वाम मुत्तहिदा ने आंखें बंद की हुई हैं। Over 100,000 Kashmiris have died since 1989. The way what they are doing in Kashmir right now, and the UN reports saying what they are doing. A disputed territory between Pakistan and India where all these human rights violations are taking place. Let the world take notice of that first, then we will talk about other violations of human rights. इंग्लैंड क्रिकेट टीम के दौरे पाकिस्तान मनसूखी पर इमरान खान का कहना था कि क्रिकेट बोर्ड्स और खिलाड़ियों के लिए पैसा तरजीह है। इंग्लैंड से उम्मीद थी लेकिन उन्होंने मायूस किया। इंग्लैंड ने बगैर किसी मशावरत दौरा मनसूख कर दिया। इंग्लैंड को सोचना चाहिए था कि उन्होंने क्या किया। पाकिस्तान ने पाक अफगान सरहद पर मजीद 4 दरवाजे बनाने का फैसला कर लिया। वजीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं गुलाम खान और अंगूर अड्डा समेत 4 पॉइंट्स का इजाफा कर रहे हैं। डॉलर स्मगल करने वाले 88 और जखीरा करने वाले 47 अफराद गिरफ्तार कर लिए। 88 अफराद को गिरफ्तार किया है डॉलर होल्डिंग में, और ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान की करेंसी को महंगा करने में और दूसरी तरफ भेजने में किरदार अदा कर रहे थे। इसमें 47 आदमियों की हमने FIR भी 47 के ख़िलाफ़ दे दी है। गुलाम खान, अंगूर अड्डा और खदीची और सुद सुबी जो 4 दूसरे बॉर्डर्स हैं जहाँ पे KFIA और कस्टम मौजूद नहीं है, उसको भी इसके अंडर किया जाए। और तोरखम और चमन पे हमारा अमला और कस्टम वाले मौजूद हैं, लेकिन वो 4 बॉर्डर भी जो है उसको भी जो है उसमें से इजाफा किया जाए। NGOs जो हैं इसमें कोई 27,000 NGOs हैं, इसमें से 91 NGOs जो हैं फॉरेन फंडिंग जो हैं उसको भी हम देख रहे हैं कि वो तरतीब में हो। अफगानिस्तान की अबूरी हुकूमत और अमरीका के दरमियान जामे मुज़ाकरात दोहा में 2 रोज़ से इख्तिताम पजीर हो गए। मुज़ाकरात में अमरीका की तरफ से सिक्योरिटी और ख़वातीन के हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ पर जोर दिया गया। तालिबान ने अपनी हुकूमत को बैनुल अक़वामी सतह पर तस्लीम करने और अफगानिस्तान पर से पाबंदियों के खात्मे का मुतालबा किया। मुज़ाकरात के इख्तिताम पर कोई एलामिया जारी नहीं किया गया। अमरीकी वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान नेड प्राइस का कहना है कि तालिबान के साथ मुख्तलिफ उमूर पर तफसील के साथ बातचीत हुई। इसके अलावा पाकिस्तान ने भारत की जानिब से कश्मीरियों की गिरफ्तारी की भरपूर मजम्मत की है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा आसिम इफ्तिखार ने अपने बयान में कहा है कि भारत की जानिब से 1400 कश्मीरियों को गैर कानूनी तौर पर गिरफ्तार किया गया है। बैनुल-अक़वामी बरादरी को गैर इंसानी इक़दामात का नोटिस लेना चाहिए। भारत ऐसे गैर इंसानी इक़दामात से दुनिया से हक़ाइक़ नहीं छुपा सकता।
लद्दाख में कशीदगी कम करने के लिए भारत चीन फौजी हुक्काम की बातचीत नाकाम हो गई है। फौजी क़यादत की बातचीत के बाद एलामिया जारी होने से पहले ही भारतीय मीडिया ने मुज़ाकरात की नाकामी का ढोल पीटना शुरू कर दिया। भारतीय मीडिया के मुताबिक भारत ने चीन से अपने मुतालबात मनवाने की फिर कोशिश की। एक साल कबल चीनी फौजियों के हाथों बुरी तरह शिकस्त खाने के बाद से लद्दाख में भारतीय फौज शदीद दबाव में है। भारत और चीन के दरमियान देसपांग और डैम चौक के इलाकों में तनाज़ा अब भी जारी है। कोयटा के इलाके चमन के हाउसिंग स्कीम में क्रैकर हमला। नामालूम अफराद ने हजाम की दुकान को क्रैकर से निशाना बनाया। हमले में एक शख्स जख्मी हो गया। रेस्क्यू हुक्काम के मुताबिक जख्मी होने वाले शख्स असदुल्ला को सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। नवाबशाह में अमन दुश्मनों का मंसूबा नाकाम हो गया। मुल्जिमान एसएसपी ऑफिस के बाहर रेंजर्स की चौकी पर क्रैकर फेंक कर फरार हो गए। धमाके से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी मौके पर पहुंच गई है। धमाके के मकाम से शवाहिद इकट्ठे किए जा रहे हैं। तारीख पर तारीख, अल्टीमेटम पर अल्टीमेटम देने के बाद बिलाखिर बलूचिस्तान असम्बली के नाराज अरकान ने वजीर आला जाम कमाल के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद का पत्ता खेल ही लिया। अपोजिशन की जानिब से जाम कमाल के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा करवा दी गई। असम्बली का इजलास आइंदा 7 रोज में बुलाए जाने का इम्कान है। कोयटा से देखिए बुशरा कमर की रिपोर्ट। नाराज अरकान वज़ीर आला के खिलाफ फाइनल राउंड में दाखिल हो गए। जाम कमाल के खिलाफ अदम एतमाद की दरखास्त सेक्रेटरी असम्बली के पास जमा करवा दी। हुक्मरान जमात बलूचिस्तान अवामी पार्टी की अक्सरियत से जमा अदम एतमाद की तहरीक पर 14 नाराज अरकान के दस्तखत हैं। नाराज रुकने असम्बली जहूर बलीदी कहते हैं कि जाम कमाल अक्सरियत खो चुके, तनबीह करते हैं कि खुद इस्तीफा दे दें। बलूचिस्तान में एक सियासी बहरान आया हुआ है और अक्सरियत मेंबरान असम्बली ने जाम कमाल खान साहब के ख़िलाफ़ अदम एतमाद का इजहार किया है। आप मेहरबानी करें मुस्तफ़ी हो जाएं, क्योंकि आप सूबाई असम्बली के मेंबरान की जो है एतमाद खो चुके हैं। हुकूमत इत्तेहाद में शामिल बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के असद बलोच ने कहा कि जाम कमाल बाजी हार गए, सियासी बहरान से मजीद मसाइल पैदा हो सकते हैं। मैं समझता हूँ इस वक्त बलूचिस्तान के पूरा सेक्रेटेरिएट अब जाए, पूरा सेक्रेटेरिएट इस वक्त बंद है, तमाम मजदूर रो रहे हैं, डेवलपमेंट बंद है, बहुत से मसाइल पैदा हो रहे हैं, एक अनारकी का माहौल पैदा हो रहा है। तो हम यही समझते हैं कि जाम साहब इस वक्त बाजी हार चुके हैं। अदम एतमाद तहरीक की कामयाबी के लिए 65 कैवान में से 33 अरकान की हिमायत हासिल करना जरूरी है, जबकि अदम एतमाद जमा करवाने वालों के पास 14 नाराज और 24 अपोजिशन अरकान हैं। कैमरामैन फतह मोहम्मद के साथ बुशरा कमर, GTV न्यूज़, कोयटा। बलूचिस्तान का संगीन सियासी बहरान हल करने की कोशिशें तेज। गवर्नर बलूचिस्तान ज़हूर आगा अचानक इस्लामाबाद रवाना हो गए। ज़राए का कहना है कि गवर्नर बलूचिस्तान वज़ीर आज़म इमरान खान समेत आला शख्सियात से मुलाकातें करेंगे। मुलाकातों में वज़ीर आला जाम कमाल के खिलाफ जमा होने वाली तहरीक अदम एतमाद के हवाले से मुशावरत होगी। साबिक वज़ीर आला बलूचिस्तान नवाब असलम रईसानी ने बलूचिस्तान अवामी पार्टी में एक नए धड़े की पेशगोई कर दी। कोयटा में मीडिया से बात करते हुए वो अपने मखसूस अंदाज में बोले कि जाम कमाल को चाहिए कि वो चिल्ला काटे, खजूर और पानी मेरी तरफ से होगी। वज़ीर आला बलूचिस्तान को कायद कायद कहने वालों ने ही उनका कायदा फाड़ा है। मैंने सुना है कि एक नई जमात बनने जा रहे हैं। अब देखें कि उस जमात की आइडियोलॉजी क्या होगा, उस जमात में कौन कौन होंगे, मतलब यही लोग यही होंगे, मतलब बीच से जुल्त बदली। जाम साहब को चाहिए वो अभी चिल्ला काट करे, चिल्ली गिर जाए, खजूर और पानी मुझ पे। लेकिन जाम याद करे कि वो लोग जो जाम कमाल को कायद कहा करते थे, आज वही उन्होंने जाम साहब का कायदा फाड़ दिया। अब आपको खबर दें, PDM ने डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के सोग और परवेज मलिक के इंतकाल की वजह से इजलास मुलतवी कर दिया। 18 अक्टूबर को PDM सरबराह फिर सर जोड़कर बैठेंगे। फजलुर रहमान कहते हैं हुकूमत सदारती ऑर्डिनेंस लाकर अपनी सहूलत के लिए कानून साजी कर रही है। धांधली ज़दा हुकूमत के इंतखाबी इस्लाहात लाना क़यामत की निशानी है।
इस्लामाबाद में मुनक्किद इजलास के बाद साफियों से गुफ्तगू करते हुए PDM के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि कानून साजी किसी एक फर्द के लिए नहीं होती। हुकूमत अपने फायदे के लिए कानून साजी कर रही है, जो अच्छी मिसाल नहीं। कानून कभी एक फर्द के लिए नहीं बना और न ही एक फर्द के लिए कानून खत्म किए जाते, जबकि ये सब कुछ मियां नवाज शरीफ के हवाले से किया गया। मौलाना फजलुर रहमान ने हुकूमत को नालायक और नाअहल करार देते हुए कहा कि मौजूदा हुकूमत कुछ भी डिलीवर नहीं कर सकी। दांडी ज़दा हुकूमत इंतखाबी इस्लाहत लाए तो यह क़यामत की निशानी है। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ वीडियो लिंक के जरिए इजलास में शरीक हुए। इजलास में मौसम पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान और आज़ाद कश्मीर के साबिक सदर सरदार सिकंदर हयात खान के लिए फातिहा ख्वानी की गई, जबकि नून लीगी MNA परवेज मलिक के इंतकाल पर भी इजहार अफसोस किया गया। इजलास 18 अक्टूबर तक मुलतवी कर दिया गया। वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी राबता कमेटी का इजलास हुआ। ECC ने टेक्सटाइल एंड अप्रैल पॉलिसी 2025 मौखर कर दी। ज़राए के मुताबिक वज़ारत तिजारत की जानिब से पॉलिसी की समरी मंजूरी के लिए पेश की गई थी। ECC ने टेक्सटाइल एंड अप्रैल पॉलिसी पर मजीद काम करने की हिदायत की है। जहाज ले जाने से पहले तमाम KPT के सरकारी वाजिबात अदा करने होंगे। जहाज रोजाना की बुनियाद पर यहाँ खड़ा है। वफाकी वजीर बहरी उमूर अली जैदी ने सी व्यू पर फंसे हुए जहाज से मुतालिक ट्वीट जारी कर दिया। कहा, जहाज के मालिक पर बर्थिंग चार्जेस लागू होंगे। दबाव डालने के हथकंडे इस्तेमाल करने से गुरेज किया जाए। और अब कुछ बात करेंगे ग्रेटर इकबाल पार्क में टिकटॉकर आयशा अकरम केस की, जिसमें नया मोड़ आ गया। मीनार पाकिस्तान पर हरासगी का शिकार टिकटॉकर और उनके दोस्त रैम्बो की 2 मुबैना ऑडियो टेप सामने आ गई। एक ऑडियो में दोनों के दरमियान मुल्जिमान की रिहाई के बदले रकम लेने की मंसूबाबंदी हुई, जबकि दूसरी ऑडियो में रैम्बो की जानिब से टिकटॉकर को ब्लैकमेल करने की कोशिश करते हुए सुना जा सकता है। खोदा पहाड़ निकला चूहा और वो भी मरा हुआ। सारी उम्मीदों और इरादों पर पानी फिर गया। मुल्की इदारों को हिलाकर रख देने वाले वाक़े का ड्रॉप सीन हो गया। टिकटॉकर आयशा अकरम का दोस्त रैम्बो गिरफ्तार हुआ तो सारे राज उगल दिए। आयशा और रैम्बो की ऑडियो टेप भी मंजरे आम पर आ गई। आयशा अकरम और रैम्बो में मुल्जिमान की रिहाई के बदले रकम लेने की मंसूबाबंदी हुई। मुबैना ऑडियो टेप में आयशा अकरम और रैम्बो एक दूसरे से मुकालमा करते हुए कहते हैं मुजरिम 6 हैं या 7। आयशा रैम्बो से कहती है कि 6 मुजरिम हैं जिन्हें शिनाख्त किया है। मुजरिम 6 है 7 है 6। टिकटॉकर रैम्बो आयशा से कहता है कि फी मुजरिम कितने पैसे लिए जाएं, ज्यादातर तो गरीब हैं, जिस पर आयशा जवाब देती है कि मुश्किल से इन लोगों ने 5-5 लाख करने हैं। फी मुजरिम को अंदाजन कितना मतलब है कि अगर समझौते के लिए लिया जाए, अगर अंदाजन, क्योंकि ज़्यादा तौर पे वो गरीब ही हैं, सब पता है ना, तो अंदाजन कितना मुश्किल से इन्होंने 5-5 लाख करना है। हाँ, यही नहीं, गिरफ्तार रैम्बो की जानिब से आयशा अकरम को ब्लैकमेल करने की भी ऑडियो मंजरे आम पर आ गई है। ऑडियो में टिकटॉकर को ब्लैकमेल करने की कोशिश करते हुए सुना जा सकता है। एक तस्वीर, एक वीडियो, ये तेरी ठीक है तो भाई जहाँ सेंड करनी है कर लो। मुझे दाता साहब तो रश में फंस रही है, मुझे मेरे पास वीडियो आई है, मुझे बर्बाद किया ना। मैंने तुम्हें बर्बाद किया, मैं तो तुम्हें कह रही हूँ कल आज शूट करते हैं। अभी मैं भाई मेरा काम है, मैं काम ना करूँ। अब मैं भी मरूंगा तू भी मरेगी। ये दूसरी भी सेंड करता हूँ, जो भी देखना वो किस तरह की है। ख्याल रहे कि चंद रोज कबल पुलिस ने टिकटॉकर आयशा अकरम को ब्लैकमेल करने के इल्जाम में रैम्बो को गिरफ्तार किया था, जबकि रैम्बो ने भी आयशा पर इल्जाम आयद किया था कि वो मुल्जिमान से रकम लेने का मुतालबा कर रही थी। कोरोना वायरस की वजह से 19 माह से बंद तालीमी इदारों को आज से मुकम्मल तौर पर खोल दिया गया। मुल्क भर में तालीमी इदारों में दर्स व तदरीस का सिलसिला शुरू हो गया। तवील अरसे के बाद 100% हाजिरी के साथ तालीमी इदारे खुलने पर असातिज़ा और तालिब इल्म खुश दिखाई दिए। मार्च 2020 में जब कोरोना वायरस ने अर्ज़े वतन पर पंजे गाड़ने शुरू किए तो दीगर शोबों के साथ शोबे तालीम भी मुतासिर हुआ। कोरोना वायरस से बचाव के लॉकडाउन में सख्ती और नरमी के साथ तालीमी इदारे भी खुलते और बंद होते रहे और कभी ऑनलाइन क्लासेस होती रही। NCOC ने 100% हाजिरी के साथ खुलने की इजाज़त दी तो शहर कायद में भी तालीमी इदारे खुल गए, जिससे तलबा और असातिज़ा दोनों खुश हैं। बहुत अच्छा फील हो रहा है कि अभी हमारी स्टडीज़ रेगुलर होगी और अभी ना पढ़ाई भी ठीक होगी, हम एग्ज़ाम भी ठीक से दे पाएंगे। जी, हमें तो बहुत अच्छा लग रहा है कि स्कूल रेगुलर क्लासेस
क्लासेस पर स्टार्ट हो गए, इसलिए हम चाहते हैं कि हम रेगुलर आएँ। पंजाब में भी तालीमी इदारे खुल गए, लेकिन तलबा और असातिज़ा को कोरोना से बचाव की एहतियाती तदाबीर पर लाजमी अमल करना होगा। इस्लामाबाद के तालीमी इदारों में भी दर्स व तदरीस का सिलसिला एक बार फिर शुरू हो गया। असातिज़ा भी पढ़ाई का सिलसिला शुरू होने पर खुश हैं। अल्लाह का शुक्र है, बहुत खुशी महसूस हो रही है कि बच्चे जो हैं वो अपने फुल जो है स्ट्रेंथ के साथ आए हैं, तो यहाँ पर जो है हमें भी बड़ी खुशी हो रही है, पढ़ाने में ख़ास तौर पर बड़ा मज़ा आ रहा है। वैक्सीनेशन का हमारा सिलसिला है वो गवर्नमेंट ऑफ सिंध की तरफ से जो है हमें नोटिफिकेशन दिया गया और इनकी टीमों ने यहाँ विज़िट भी किया था। तो हमारा ये प्रोसेस जो है वो 9th और 10th के हवाले से तो स्टार्ट हो चुका है और इंशाल्लाह कुछ ही दिनों में हमारा जो है वो 12th स्टूडेंट का भी ये प्रोसेस जो है वो शुरू कर दिया जाएगा। मुल्क भर में दर्स व तदरीस का सिलसिला तो शुरू हो गया, लेकिन कोरोना वायरस अभी कम हुआ है, खत्म नहीं। इसीलिए एहतियाती तदाबीर पर अमल सख्ती से करना होगा, वरना फिर से तालीमी इदारे बंद या ऑनलाइन करने पड़ेंगे। मुल्क में कोरोना कम तो डेंगू उभरने लगा। खतरनाक वायरस डेंगू ने पंजाब में पंजे गाड़ लिए। लाहौर के तमाम सरकारी अस्पतालों के डेंगू वार्ड्स में जगह खत्म हो गई। एक ही रोज में 130 नए मरीज सामने आ गए। इस्लामाबाद में भी मोहलिक वबा का फैलाव तेज हो गया है। सूबे में मरीजों की मजमूई तादाद 1229 हो गई। वेलकम बैक। सादिकाबाद में माही चौक पर गुज़िश्ता रोज़ फायरिंग में जाबहक 9 अफराद की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। 8 मख्तूलीन का ताल्लुक एक ही खानदान से था। नमाज जनाजा में मौजूद हर शख्स की आंख अशबार थी। एक ही घर से 8 जनाजे उठे तो कोहराम मच गया। रिपोर्ट करेंगे एहसन अली। सादिकाबाद में डाकुओं ने खुलेआम फायरिंग करके 9 अफराद के खून से जमीन सुर्ख कर दी। डाकू आधे घंटे तक खून की होली खेलते रहे और पुलिस चौकी का अमला तमाशाई बना रहा। एडिशनल आईजी ने नोटिस लिया, डीएसपी, एसएचओ और चौकी इंचार्ज को मुअत्तल कर दिया। आज सुबह 9 अफराद की नमाज जनाजा माही चौक पर अदा की गई तो फजा सोगवार थी। फायरिंग के वाक़े में जहाँ बहक होने वाले 8 अफराद का ताल्लुक एक ही खानदान से था। उनके घर में अब सिर्फ एक मर्द बचा है। एक साथ 8 जनाजे घर से उठे तो कोहराम मच गया। नमाज जनाजे के बाद मख्तूलीन को सुपुर्द खाक कर दिया गया, मगर जहाँ बहक अफराद के लावाहिकीन और इलाके के अवाम कहते हैं कि पुलिस के सामने हथियार बंद डाकू फायरिंग करते रहे। पुलिस का फर्ज क्या था, वो क्यों तमाशाई बने? मैं अकेला हूँ, मेरे कोई इतने नहीं है, एक भाई को गोली लगी है और मेरा कोई नहीं है, मुझे आप इंसाफ दिलाओ बस। वजीर आला वजीर आजम से अपील है कि उससे ताज़ा नोटिस लिया जाए। रेंजर फौज हो तब यहाँ से कोई हिलेगा, तब नहीं, वरना कोई भी पुलिस की कार्रवाई में कोई नहीं है। एक और कहानी भी है। मुअत्तल डीएसपी ने मुअत्तली के खिलाफ अपने हामी मैदान में उतार दिए। डीएसपी अख्तर अब्बास के हामियों ने प्रेस क्लब के सामने नारेबाजी की। मुजाहिरीन का बयान था कि सर्किल पुलिस ने डीपीओ को रोके रखा था। जो ये कत्ल हुए है ना, ये खुदा के अपना उनको जुल्म होगा, जिसे कत्ल किए हैं उनको खुदा का कहर डालेगा। ये जो अफसरान है इनको ऊपर से इनको ठीक है भाई, इनको बैठने देना, इनको कुछ न कहना। उधर एडिशनल आईजी जनूबी पंजाब जाए वक़ुआ पर पहुंच गए। एडिशनल आईजी कैप्टन रिटायर्ड जफर इकबाल ने फायरिंग में जाँ बहक अफराद के लावाहिकीन से इजहार ताज़ियत किया और कातिलों की गिरफ्तारी की यकीन दहानी कराई। मैं यहाँ कैंप करूँगा और उस वक्त तक मैं आपके साथ सिद्के दिल से मैं आपसे बात कर रहा हूँ, उस वक्त तक मुझे सुकून या चैन नहीं आएगा जब तक हम इनको कानून की गिरफ्त में ना लाए। भोंग वाक़े की बाज़गश्त खत्म होने से कबल दूसरा बड़ा वाक़या पंजाब पुलिस की कारकर्दगी पर सवालिया निशान बनता जा रहा है। लाहौर में जुल्म की इंतहा हो गई। मां ने मुबैना तौर पर आशना के साथ मिलकर अपने ही बेटे को तेज धार आले से कत्ल कर दिया। पुलिस ने मुल्जिमान को हिरासत में ले लिया। इस दिलखराश वाक़े की मज़ीद तफसीलात लाहौर से वक़ार शौकत की रिपोर्ट में। लाहौर में इंसानियत दम तोड़ गई। मां ने मुबैना तौर पर अपने ही गोद के पाले लखते जिगर को अपने आशना के साथ मिलकर बेदर्दी से कत्ल कर दिया। मकतूल 17 साला हुसनैन के वालिद का कहना था कि बच्चा शीराकोट के अबाई घर गया था। राब्ता ना होने पर घर जाकर देखा तो लड़का 4 पाई से बांध कर कत्ल कर दिया था। मैं उसको फोन करी गया 100-150 काले की, उससे मेरी काल नहीं उठाई। मैं वहाँ से 100 की स्पीड में भागा, घर गया, जिसमें देखा दरवाजा खोल के 3 कदम अंदर गया। मेरा बेटा बुरा हालत में सिपा हुआ कमरे में पड़ा हुआ था। पुलिस राय का कहना है कि मकतूल के वालिद की निशानदही पर वालदा और 2 अफराद को हिरासत में लिया गया है। शुबा है कि वालदा ने मुबैना तौर पर तेज धार आले से बेरहमी के साथ हुसनैन को कत्ल किया था।
हमारे बच्चे के साथ जुल्म हुआ, बड़ा बेदर्दी से मारा, 3 जगह से उसको ज़िबा किया, 3 जगह से उसके दिल पे छुरियां मारी, उसके हाथ पैर बांधे, उसका क्या कुछ नहीं किया वो मासूम का। मकतूल हुसनैन की मैयत मुर्दा खाना मुंतकिल कर दी गई, जहां पोस्टमार्टम किया जाएगा। मुल्जमान की तफ्तीश और मेडिकल रिपोर्ट के बाद असल हकायक सामने आएंगे। कैमरामैन अवैस राजपूत के साथ वकार शौकत, GTV न्यूज़, लाहौर। कुछ बात होगी बदलते मौसम की। चलास में शदीद बर्फबारी के बायस ज़िला इंतजामिया ने रेड अलर्ट जारी करते हुए बाबूसर टॉप रोड ता हुक्म सानी ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया है। ज़िला इंतजामिया के जारी करदा एलामिया में दयाम रस्तोर और देवसाई की तरफ से भी सयाहों को इंतजामिया ने सफ़र करने से रोक दिया है। शिलास में बारिश के बाद होने वाली बर्फबारी से सयाह मुश्किलात से दो चार हो गए। बाबूसर टॉप बंद होने के बायस मकामी और गैर मकामी सयाहों को रेस्क्यू करने का काम गिलगित बल्तिस्तान स्काउट ने संभाल लिया। स्काउट सरबराह विंग कमांडर कर्नल पख्तून वली की बुजुर्ग सयाह को 13,600 फीट बुलंदी से कांधे पर लाद कर रेस्क्यू करने की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गए। बुजुर्ग को फर्स्ट एड फराहम करने के बाद महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। पाकिस्तान की पहली खातून वज़ीर आज़म मरहूमा बेनज़ीर भुट्टो की बड़ी साहबजादी बख्तावर भुट्टो साहिब औलाद हो गई। उन्होंने आज शाम अपने ट्विटर अकाउंट से अपने बेटे की विलादत की खुशखबरी सुनाई। इस खबर से नाना साबिक सदर आसिफ अली जरदारी, मामू बिलावल भुट्टो जरदारी और खाला आसिफा भुट्टो जरदारी समेत दुनिया भर में मौजूद भुट्टो के लाखों शदाई भी खुशी से निहाल हो गए। आज से 31 बरस कबल बिलावल हाउस कराची में पहली बार किसी बच्चे की कलकारियां गूंजी। किसी नौमौलूद के रोने की आवाज ने इस मकान के मकीनों को खुशी से सरशार कर दिया। 25 जनवरी 1990 को पाकिस्तान की पहली खातून वजीर आजम बेनजीर भुट्टो के यहाँ बेटी की विलादत हुई, जिसका नाम बख्तावर रखा गया। और आज इसी बख्तावर के यहाँ बेटे की विलादत हुई, जिसने इस खानदान को एक बार फिर खुशी से सरशार कर दिया। खाला आसफा ने फौरन ट्वीट किया कि अब वो ऑफिशियली खाला बन गई। आसिफ अली जरदारी नाना और बिलावल मामू बन गए। इससे कबल इस खानदान में तवील अरसे बाद तब खुशियां मनाई गईं जब 27 नवंबर 2020 को बिलावल हाउस में बख्तावर की मंगनी की शहनाइयां गूंजी और 29 जनवरी 2021 को वो अपने वालिद, भाई और बहन से विदा होकर पियादे सुधार गईं। आज की इस खुशखबरी से न सिर्फ भुट्टो खानदान बल्कि दुनिया भर में मौजूद भुट्टो के शदाइयों के चेहरे भी खुशी से गुलनार हो गए। पर कराची सिटी कोर्ट आओ मुर्ग चने नहीं खाओ, ऐसा हो ही नहीं सकता। 45 साल कबल मुर्ग चने का एक ठिया बनाया, लेकिन अब वहाँ एक आलिशान होटल बन गया है। मुर्ग चने, पाए चने, वो भी देसी घी के अगर नहीं खाए तो कुछ भी नहीं खाया। दूर दूर से लोग चने खाने के लिए यहाँ आते हैं। तफसीलात जानिए इस रिपोर्ट में। कराची सिटी कोर्ट के बाहर 45 साल पहले हाजी इमरान नामी शख्स ने एक ठिया कायम किया, जिसके बाद हाजी इमरान ने पलट कर नहीं देखा और अपने लजीज जायकों से पूरे कराची में मशहूर हो गए। सिटी कोर्ट के मुर्ग चने और रोजाना 1 मन से 1.5 मन तैयार किए जाते हैं, जिसको वुकला, साइलिन और आम लोग इंतहाई शौक से खाते भी हैं और पार्सल भी लेकर जाते हैं। यहाँ का चने जो है ना बहुत मशहूर है और दूसरा ये देसी घी के मैं समझता हूँ और ये बड़े अच्छा टेस्ट जो ना बड़ा प्यारा है। होटल मालिक हाजी इमरान का कहना है कि 45 साल कबल एक ठिया बनाया था जो अब दुकान बन गई है। देसी घी के तैयार करदा मुर्ग छोले और पाए छोले लोग पेट भर कर खाते हैं। 45 साल से ये शॉप खुली हुई। हमारे पास शुरू से रह के आज तक मुर्ग छोले और पाए छोले 2 आइटम होते हैं। सिटी कोर्ट के मशहूर मुर्ग छोले खाने वाले शहरियों का कहना था कि चने बहुत जायकेदार हैं, कीमत भी मुनासिब है। बहुत अच्छे चने, कराची के मशहूर मुर्ग चने वाले, तो यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं जो कराची के चने का जो ख्वाहिश रखते हैं, वो यहीं से ही इसका जायका चेक करते और खाते। इस्लामाबाद से आए एक शहरी का कहना था कि जब भी कराची आता हूँ तो चने जरूर खाता हूँ। ये मैं अक्सर आता रहता हूँ, तकरीबन मुझे 6 साल हो गए आता जाता रहता हूँ, तो फिर इधर आके लाजमी खाते हैं।
एक शहरी का कहना था कि कराची में चने नहीं खाया तो समझो कुछ नहीं खाया। कराची के सिटी कोर्ट के मुर्ग छोले अपनी मिसाल आप हैं। पूरे मुल्क कराची आने वाले एक बार मुर्ग छोले और पाए लाजमी खाएं और लाहौर के मुर्ग छोलों को भूल जाएं। कैमरामैन उवैस के साथ नजीर मेमन, GTV न्यूज, कराची। वेलकम बैक। खबर आपको देंगे, कराची में पुलिस ने सोराब गोट पर राइडर के कत्ल में मुलविस मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया है। 26 सितंबर को थाना सच्चल की हुदूद में डकैती के दौरान मुलजिमान ने राइडर को कत्ल किया था। इसी बारे में मजीद जानेंगे अली रजा से। अली, आगाह कीजिएगा इस बारे में। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, 26 सितंबर सच्चल थाने की हुदूद में ये वाकया हुआ था, जिसमें एक राइडर अपनी सवारी का इंतजार कर रहा था। जैसे ही मुलजिमान आए और उन्होंने मोबाइल फोन की ताकीरी पर फौरन ही गोली मार दी, जो कि उसकी कनपट्टी पे लगी थी और उसी वक्त वो दम तोड़ गया था और मुलजिमान फरार हो गए थे। तहम SSP इन्वेस्टिगेशन जो ईस्ट हैं अल्ताफ हुसैन, उनके सरबराही में टीम ने ये टेक्निकल बुनियादों पर गिरफ्तारी की है। तीनों मुलजिमान गिरफ्तार हो चुके हैं। असला भी बरामद किया गया है। पुलिस का कहना है कि जो मुलजिमान हैं वो मुतासिद वारदातों में जो है वो शामिल है और उनमें उमर फारूक, मोहम्मद कामरान और मोहम्मद यूसुफ है, वो शामिल है और इसके हवाले से मजीद तहकीकात भी की जा रही है। जी, बहुत शुक्रिया आपका अली रजा। माह रबीउल अव्वल का चांद आसमान पर नमूदार होते ही मुल्क भर में खुसूसन शहर कायद की फिजाओं में नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गूंजने लगती है। ऐसे में 70 और 80 के अशरे में पढ़ी जाने वाली नाते आज भी सुनने वालों पर वज्द तारी करने के साथ जज्बा ईमानी ताज़ा कर देती हैं। कुछ ऐसी ही सदाबहार नाते सुनते हैं इस रिपोर्ट में। मोहब्बत, और वो भी महबूब किबरिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब जोश मारती है तो आंखें भर आती हैं और ऐसे में उनकी नात बयान की जा रही हो तो हिचकियां बन जाती हैं। सत्तर के अशरे में रमजानुल मुबारक हो या माह मुबारक रबीउल अव्वल, ये नातें आशिकाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वज्द तारी कर देती थीं और आज भी ये तहारत कल्ब का काम करती हैं। जश्न विलादत बासआदत की खुशियाँ यूं तो दुनिया भर में पूरे मजहबी जोशो खरोश से मनाई जाती हैं, लेकिन दिल चाहता है कि ऐसे में उनके रोज़े की जालियाँ सामने हों। हमारी जिंदगी और हमारी हर सांस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका है, लेकिन ये दिल तड़पता रहता है कि उनकी नजर करम मुसलसल रहे। इसी के साथ न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। एक ब्रेक लेंगे, जिसके बाद हाजिर होंगे हेडलाइन के साथ। देखते रहिए GTV न्यूज।